आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय को किसी भी वाद या किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर संविधान प्रदत्त है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने किसी भी तरह के पेंडिंग केसेस में वो संपूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री जो है वो दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान, या कहूं कि भारतीय न्यायपालिका और भारत के संविधान का ये मानना है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कंप्लीट जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 142 के जो प्रोविजंस हैं वो कहते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण न्याय करने के लिए, कोई भी निर्णय पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की ज्यूरिडिक्शनल पावर देता है। और पिछले कुछ सालों से जो है आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, और जिसका कई बार सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है, उपयोग किया है यह तय करने में कि पूर्ण न्याय किस तरह से किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। भारतवर्ष में इमरजेंसी के बाद न्यायपालिका ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली अपने आप को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप किया कि जो सोशियो इकोनॉमिक और साथ ही साथ पॉलिटिकल इश्यूज को जो है इश्यूज के प्रिंसिपल्स को फर्दर करने के लिए जानी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस तरह से कुछ डेवलप किया जो है। साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के कॉन्टेस्ट में सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को ही नहीं, जबकि सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स को भी जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट मानते हुए जनहित याचिका जैसी जुडिशियल मैकेनिज्म को जन्म दिया जो है। और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्याय की पहुंच को भारत के हर एक आम आदमी तक आसान बनाया था। जो है हर भारत का एक आम नागरिक जो है, जो अपनी तमाम परिस्थितियों के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट से जो है न्याय नहीं मांग सकता था, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक मामलों में जो है इस तरह का रास्ता जो है एक आम आदमी के लिए भी खोल दिया जो है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 142 की भाषा ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जो है कोई भी डिक्री या आदेश दे सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो भी पेंडिंग मामले हैं उसमें वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। इस अनुच्छेद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सामान्य लोगों के साथ न्याय किया है और साथ ही साथ सामाजिक हितों के मामलों को उठाया है तथा भारत के एस्टैब्लिश्ड जो प्रिंसिपल्स थे जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाया है जो है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन ये पावर जो है जैसे कि आर्टिकल 142 में बताई गई है, ये पावर क्या अनफेटेड पावर है? इस पावर पर क्या कोई नियंत्रण नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है या कोई ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ भी है या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी लॉ है जो ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट कब और किन परिस्थितियों में जो है अपनी इस पावर का यूज करेगा जो है। तो फिलहाल तो ऐसी कोई लॉ नहीं है, ना ही ऐसा कोई लॉ का प्रोविजन है जो ये बताता हो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस कंप्लीट जस्टिस की जुडिशनल पावर का यूज कब, कहां और किन परिस्थितियों में करेगा जो है। कब, किन पोजीशन में, किन कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर, पहली बात तो अनफेटेड पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट
कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जैसा मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है। पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस यानी कि जैसा कि 142 में बताया गया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आप कोई भी आम आदमी वहां पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट से कहे कि हम कंप्लीट जस्टिस चाहते हैं अपने मामले में जो है, और हम चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड करें जो है, और क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के और जो जुडिक्शंस हैं उन्हें हम कंटिन्यू करें जो है, या उनके कॉन्टेस्ट में हम जाके वहां से न्याय मांगे। सीधे न्याय आप ही कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ये अनफेटर्ड पावर है, इनहेरेंट पावर है 142 में जो है, कंप्लीट जस्टिस के रिगार्ड में आप इस तरह का न्याय कर सकते हैं। तो ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री पावर है, सुप्रीम कोर्ट की ये सप्लीमेंट्री पावर है, और इस सप्लीमेंट्री पावर का मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट की मेन पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर का यूज या इस्तेमाल जो है एक्सेप्शनल सिचुएशंस में करता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का यूज जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में करता है, जहां पर कि एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट छिपा हुआ हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की इस पावर का यूज करना लोगों का विश्वास बढ़ाता हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाता हो लॉ में जो है, यानी कि लोगों का विश्वास बढ़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस डिलीवरिंग सिस्टम है वो सही में यकीनन जो है वो संपूर्ण न्याय कर रहा है, कंप्लीट जस्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो रही है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथेंड हो रही है। तो एक्सेप्शनल केसेस में लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का जहां मामला हो, कॉन्फिडेंस इन लॉ लोगों का बढ़ रहा हो, कॉन्फिडेंस इन लॉ लोगों का बढ़ रहा हो, और साथ ही साथ हमारी डेमोक्रेसी भी वो स्ट्रेंथेंड हो रही हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रीसेट फॉर्मूला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का यूज जो है वो कब करेगा। तो चूंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे में आर्टिकल 42 के यूज को लेकर जुडिशरी जो है हमेशा जो है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है वो विवादों के घेरे में रहा है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस ऐसे लिए हैं जिनको कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है जो है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वी आर नॉट जस्ट डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट्स। हम यहाँ पर न्याय करने बैठे हैं, हम विवादों का निपटारा करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ न्याय करने बैठे हैं, हम संपूर्ण न्याय करने बैठे हैं। कंप्लीट जस्टिस का सीधा सा मतलब जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी मामले में न्याय करने जा रहा है, ना कि किसी डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी की तरह वहां पर बिहेव करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई तरह के एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने इन डिसीजंस को देखकर जो है। सबसे अगर हाल के मुद्दों की बात की जाए तो आपका अयोध्या का जजमेंट रहा था जो है। अयोध्या के जजमेंट के मामले में सुप्रीम 3 पार्टीज थी बेसिकली, इसमें जो है हिंदू पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार थे और निर्मोही अखाड़ा था जो है। इन सभी के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था जो है, इन सभी के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के सेटलमेंट को लेकर इनके बीच जो भी वाद वो लंबित था सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसा कि आर्टिकल 142 की बेयर लैंग्वेज कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सामने पेंडिंग किसी भी केस या किसी भी वाद में जो है कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो अपनी इसी पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामलला वाले पक्ष को 67 एकड़ की जो जमीन थी वो पूरी दे दी, यानी कि प्रॉपर्टी जो उनके भी डिस्प्यूट था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, और जो अदर पार्टीज का जो क्लेम था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 142 में अपनी पावर को यूज करते हुए मुस्लिम पक्षकारों को भी, जो कि उस बाबरी मस्जिद में पिछले 400-500 सालों से वहां पर वो नमाज पढ़ रहे थे, या नमाज पढ़ रहे थे, उनकी पूजा स्थली थी, जिसे कि 1992 में तोड़ दिया गया था, उस रिगार्ड में उनको भी रेस्पेक्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी दे दी कि वो वहां पर अपनी मस्जिद जो है वो अयोध्या क्षेत्र में ही कहीं पर बनाएंगे जो है। साथ ही साथ निर्मोही अखाड़ा ने कहा था कि प्रॉपर्टी हमें दे दी जाए जो है, हम राम मंदिर निर्माण स्वयं करेंगे और
हमारी देखरेख में मंदिर का निर्माण होगा। इनके भी इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिगार्ड में इनके इस क्लेम को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नकार दिया। हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा कि अगर सरकार कोई ट्रस्ट बनाती है तो उसमें एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन निर्मोही अखाड़ा को भी दे, ताकि इनकी भी भूमिका राम मंदिर के निर्माण में मानी जाए। डिस्प्यूट सेटलमेंट किस चीज का था? प्रॉपर्टी का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी के रूप में ना काम कर संपूर्ण न्याय देने की कोशिश की। 142 में अपनी इस पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा जो है कि हम यहाँ पर न्याय कर रहे हैं और निर्मोही अखाड़ा, हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकारों में इस तरह से जमीन के विवाद को, जमीन के इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली सेटल डाउन कर दिया बाय डूइंग कंप्लीट जस्टिस जो है। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से और भी मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जैसे कोई एनवायरमेंटल इशू है, एनवायरमेंटल इशू के रिगार्ड में जिस सब्जेक्ट पर कोई लॉ नहीं है, इस सब्जेक्ट पे कोई लॉ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे हम और आप जो है अगर गंदा पानी पी रहे हैं या हमारे आपके एरिया में जो है अगर नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, सड़कें साफ नहीं हो रही हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हमारे आपके घर का सारा गंदा पानी हमारे आपके अगल बगल लगने वाली फैक्ट्रीज का, घरों का नदियों में जा रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है। तो उस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट गवर्नमेंट के कॉन्टेस्ट में अगर वो देती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में देती है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के रिगार्ड में नहीं है और ये सभी प्रोविजंस राइट टू लाइफ और लिबर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट जो है वो कंप्लीट जस्टिस की डिफिनीशन में ही आता है। जो है जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला और था जहां पर जो है आगरा की फैक्ट्रीज में जो निकलने वाला जो केमिकल था, जो धुआं था, जो है उसकी वजह से ताजमहल खराब हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सफेद पत्थरों को इस पोल्यूशन से बचाने के लिए जो है अपना डिसीजन दिया था। जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कोल ब्लॉक्स जो अलॉटेड थे, जो है 1993 जो अलॉटेड चले आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैंसिल कर दिया था। बियॉन्ड द पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधे इंटरफियर करके जो है इन सभी स्पेक्ट्रम को कैंसिल किया था। जो है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी आर्टिकल 142 में अपनी पावर का इस्तेमाल कंप्लीट जस्टिस करने के लिए करती है, जहां पर कि जिस सब्जेक्ट मैटर पर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है उस प्रेजेंट टाइम में, एज पर आर्टिकल 142 दिस पर्टिकुलर पावर इज अ यूनिक पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, where at times law or statute may not provide a remedy, the court can extend itself to put a quite to a dispute in manner which would befit the facts of the case। जो है जहां सुप्रीम कोर्ट जो है अगर किसी विषय वस्तु पर कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस लैकुना को फिलअप करने के लिए उस पोजीशन में आ सकता है और कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। आर्टिकल 142 की में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो ये भी कहती है कि जब तक कि इस सब्जेक्ट मैटर पर कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बना दे रही है, तब तक सुप्रीम कोर्ट की दी गई डिक्री या ऑर्डर जो है वो एज ए लॉ इन्फोर्सिंग मैकेनिज्म ही होगा और वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 142 को हम पढ़ेंगे आर्टिकल 141 के साथ जो है, जो कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो है तो 142 में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो है इस तरह की पावर्स का यूज कर सकता है। अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ये सप्लीमेंट्री पावर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में इसका यूज कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का इस्तेमाल किसी स्टैच्यूटरी लॉ के प्रोविजन के अगेंस्ट भी कर सकता है? यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर पर ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, तो क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का यूज कर सकता है? तो इसके लिए हम दो केसों को समझते हैं। एक केस था इनरी विनय चंद मिश्रा का केस, जो 1995 का केस था, और दूसरा 1998 का केस था,
जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जो है। तो सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के केस में इंद्री विनय चंद मिश्रा का न सिर्फ बार काउंसिल न सिर्फ उनका बार का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, उन्हें प्रैक्टिस करने से भी रोक दिया जो है। मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 90 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, हम अपनी इस पावर का यूज जो है 142 में फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ठीक है, सब आपको ही करना है, तो जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो हटा दिए जाएं और आप ही ये तय कीजिए जो है कि किस केस में क्या डिसाइड करना है, किस केस में क्या डिसाइड नहीं करना है। कंटेम्प्ट का मामला था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को कंसर्न पर्सन को जो पनिश करने की पावर है उस पर्टिकुलर एक्ट में लिखी हुई है। अब उसके बार काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करना है या नहीं रद्द करना है, वो एडवोकेट एक्ट 1961 में उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के रिगार्ड में वहां प्रॉपरली लिखा हुआ है और वो पावर मिली हुई है किसको? वो पावर मिली हुई है स्टेट बार काउंसिल को या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माना भी था कि हाँ, हमारी ये पावर्स जो है अनफेटेड पावर्स नहीं है। जिन सब्जेक्ट्स मैटर पर ऑलरेडी स्टैट्यूटरी लॉ बना हुआ है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के इंटरफेरेंस जो है करेगी जो है। ऐसे ही एक मामला था जो है कि प्रेमचंद वर्सेस एक्साइज कमीशन का केस था जो है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में ऐसी कोई डिक्री या ऑर्डर नहीं पास करेगा जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। यानी कि 142 में सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑर्डर या डिक्री नहीं पास कर सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट होगा जो है। कुछ केसेस को हम देखते हैं जिस केसेस में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय 142 में उनकी काफी किरकिरी हुई थी। एक मामला भी आपने देखा होगा, पिछले एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईवेज के किनारे 500 मीटर के अंदर जो है कोई भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस करते हुए ये न्याय दे दिया जो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब पीने से लोगों का एक्सीडेंट होता है, जाने जा रही हैं रोड एक्सीडेंट में जो है। ऐसी इस सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से लाखों लोग वो प्रभावित हुए जो कि शराब के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे। या तो भाई पूरे देश में शराब बैन होती तो समझ में आता सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि जल्दबाजी में अपना ये डिसीजन दे दिया जो है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को पलटा भी। अब आप देखते होंगे कि अब बराबर जो है हाईवेज के किनारे जो फिर से शराब मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि शराब का व्यवसाय करना भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात का राइट देता है कि आप किसी भी व्यवसाय, वृत्ति या बिजनेस को अपना सकते हैं। तो ऐसे में किसी की भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से हुआ जो है, दैट वाज नॉट गुड जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कुछ ही दिन बाद अपने इस फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान को गाना जो है कंपलसरी किया, और फिर उसके 2 या 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रगान सिनेमा हॉलों में जब बज रहा हो तो उस पर खड़े होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की काफी किरकिरी भी की है। तो इसीलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि आर्टिकल 142 में अपनी इस पावर का इस्तेमाल वो किस तरह से करे, और कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट को खुद इवॉल्व करना चाहिए कि 142 में वो किन सिचुएशंस में अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। तो धन्यवाद। आर्टिकल 142 में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।